लेकिन हमारे मलिन मन ने बहुत सारे उद्देश्य बना रखे हैं। लेकिन सब मलिन मन की उपज है। तो इस बात को याद रखो, बात बात दोहराओ कि मलिन मन की हर बात बेकार है। क्या है? क्या है? माताओं क्या है? क्या है? याद रखो, सबसे बड़ा शत्रु ये हमारा मलिन मन है। और वही शुद्ध कैसे होगा? ये मलिन मन, सबका मन मलिन है, हमेशा बुराइयों की तरफ जाता है, बुरे कर्म करना चाहता है, बुरा सोचता है। इसकी शुद्धि होगी, हरि नाम ही सार है। इसकी शुद्धि के लिए कलयुग में रास्ता सार हरि नाम। कैसे हरि नाम से शुद्धि होगी? महाप्रभु आधार हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, याद रखो। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं राधा कृष्ण से अलग नहीं है। राधा कृष्ण से अलग क्या मतलब? कृष्ण राधा भाव में। कृष्ण जब राधा भाव में 500 साल पहले इस धरातल पर प्रकट हुए, बंगाल में नवद्वीप धाम में, बोलो नवद्वीप धाम की। जब प्रकट हुए भगवान तो बड़ी हालत खराब थी, खास करके बंगाल की हालत बहुत खराब थी। सर्वशक्तिमान भगवान ने ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। भारत में मुसलमानों का राज था और हिंदू भी भटक गए थे। भगवान संकीर्तन करते, भक्तों को करवाते। सुबह होते ही भगवान अपने भक्तों को लेकर नगर कीर्तन करते। उदीला अरुण पूरब बागे, ध्वज मणि गौरा अमिन जागे। भगत समूह लोहिया साथे, गेला नगर विराजे। भगवान बड़ी दया में दयालु ठाकुर है, गौर भगवान। हम कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। तो लोगों को हरि नाम सुनाते हैं और भगवान बड़ी कृपा करके ये भविष्यवाणी भी कर गए। पृथ्वी त्यज यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले कहा, लेकिन 500 साल से नहीं हुआ था। 500 साल के बाद उनके एक भक्त जो उनके द्वारा ही भेजे हुए थे, जो यहाँ मूर्ति रूप में विराजमान है आपके मंदिर में, श्रील प्रभुपाद जी महाराज, पहली बार इनकी भेंट जब इनके गुरु से हुई, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने इनको पहली भेंट में ही पहचान लिया कि ये महान आत्मा है और कहा कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों? भारत में क्यों नहीं अंग्रेजी भाषी? क्योंकि विदेशियों का राज रहा यहाँ, विदेशियों का भूत हमारे सर पर सवार हो गया। हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, छुरी कांटे से खाना चाहते हैं,
माँ को माता ना कहकर मम कहते हैं, मम्मी। बाप को पिता ना कहकर डैड कहते हैं। बड़ा असर हो गया। तो ये जो विदेशियों का जो कल्चर है, नर्क का द्वार है। उनका उद्देश्य क्या है? खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये उनकी उद्देश्य है। ये खाने पीने का काम हमने हर योनि में किया। हाथी के शरीर में होंगे हम तो 2 मन रोज का खाया। कबूतर हर समय कबूतरी के पीछे लगा रहता है, विषयों को भोगने का प्रयास करता है। 20 बार उस कबूतर का और ध्यान ही कुछ नहीं, विषयों को भी भोगा, सब कुछ किया। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके ये जो मनुष्य शरीर हमको दिया, इसका एक ही उद्देश्य है कि अपनी सत्ता को शुद्ध करना। प्रभुपाद कहते थे शुद्धे से शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध। कब कहा प्रभुपाद ने? ऋषि भगवान ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया था। अब ऋषि भगवान अपने बड़े पुत्र भरत महाराज को राज सौंप कर वन में जा रहे हैं, शिक्षा देनी है लोगों को। तो उन्होंने क्या कहा? नायम देख देख भाजा नरलोके, कष्टा न काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे पुत्रो, ये मनुष्य शरीर हमको इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। जो गंदगी खाने वाले पशु सुअर और कुत्ता वो भी कर लेते हैं। सुअर कुत्ता भी इंद्रियों का तर्पण करता है, उसके लिए माँ बहन बेटी सब पत्नी है। कुत्ते के लिए सुअर के लिए एक ही बात। भगवान कहते हैं शरीर इंद्रियों के तर्पण, जो प्राय हम लोगों के दिमाग में यही घुसा और विदेशियों का यही कल्चर है। और इतनी उनकी बुरी हालत है। मैंने कहा अमेरिका जाना था या इंग्लैंड जाना था, प्रभुपाद की कृपा से मैं गया। खैर देखा वो देश भी देखे। वहाँ सवाए मर्द औरत के चिंतन के और कुछ नहीं करता, औरत मर्द का चिंतन करती है और कुछ नहीं। जानवर ऐसा करते हैं। लेकिन ये शरीर इन कामों के लिए नहीं दिया भगवान ने। भागवत ने कहा ना, नायम देख देख भाजा नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुमंतम। ये ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों के माध्यम से हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। हम सभी भगवान के याद रखो। इस संसार का कोई मारा नहीं है। संसार का पिता आज है और कल नहीं, संसार की माता आज है और कल नहीं। संसार का कोई मारा नहीं। संसार का पति आज है और कल नहीं, संसार की पत्नी आज है और कल नहीं। हमारे असली माता पिता, इसलिए कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्वरिणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव भगवान श्री कृष्ण, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, आप ही मेरा धन, आप सब कुछ मेरे आप हैं। हम सबको ऐसा करना है। हमारे वास्तव में सब कुछ हमारे कृष्ण हैं। लेकिन मलिन मन हमको कभी कुछ कहता है ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मैं कर रहा है। ये जो मैं है, इसका सुधार करने के लिए एक जानवर बनाया भगवान ने। कौन सा जानवर है वो? है बकरा नहीं, बकरा।
बकरा क्या कहता है? मैं। बोली मैं। वो मैं कहता, सबके गले में छुरी चलती है, बेचारे सब मारे जाते हैं। तो मैं कुछ नहीं, तू ही तू बस। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप ही सब कुछ हैं, बाकी सब कुछ बेकार है। इसलिए हे कृष्ण, आपकी भक्ति ही साकार है और बाकी सब बेकार है। इस संसार में आप बड़ा धन कमाने में लगे हैं, बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, बड़ा बंगला बना लिया, बड़ी पढ़ाई कर ली, लेकिन ये सब चीजें अंत में काम आने वाली हैं? बोलो, गुजरात में आती होंगी? कहीं नहीं आती। अंत में काम आने वाली क्या है? भगवान। इसलिए भगवान ने कहा कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा ध्यान, मेरा नाम लेता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम लोग सब इंद्रियों के तर्पण में पड़े हुए हैं, खाने पीने सोने में लगे हुए हैं। और वो जो गंदगी विदेशों की भारत में भी आ गई। एक बार हम यहीं गुजरात में ही थे, कौन सी जगह से ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ भी जैसे वहाँ के लड़के लड़कियाँ व्यवहार करते हैं, यहाँ के लड़की लड़कियाँ भी ऐसे ही गंदा व्यवहार कर रही हैं। ये गंदगी देखो, ये ऐसा गंदा व्यवहार करना ये पशु पक्षी करते हैं। मनुष्य शरीर में सभ्यता है, विदेशियों में तो कोई सभ्यता है ही नहीं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ने उनको भी सभ्यता सिखा दी और वो लोग आगे इसमें कहते हमारा पहला जीवन तो ये जो विषयों का जीवन है, ये तो नरक का जीवन है, ये कोई अच्छा जीवन नहीं है, नारकीय जीवन है। विदेशों में जितने भी लोग ये अपने विदेशी जीवन को जी रहे हैं, सदा स्त्री चिंतन, सदा पुरुष का चिंतन, सब नरकों में जाएंगे, सब नरकों को भरेंगे। भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके इन्होंने विदेशियों को बदला, तो देशियों को भी समझने का मौका मिला, उनके भी जीवन बदले। तो ये जीवन मेरे प्यारे हरि भक्त वो माता हो, याद रखो, ये केवल केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए है। आप नहीं करते, हमारा मलिन मन इसमें दिलचस्पी नहीं लेता, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारा सौभाग्य तभी है जब हमारा मन विषय विकारों से हटकर भगवान के चरणों में लग जाएगा। एक श्लोक में अर्जुन ने पूछा भगवान को, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्य अबला दीवान ज्योति। हे वृषणिवंशी, जीव ना चाहता हुआ पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। प्रभुपाद फिर तात्पर्य में समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध भी हम पाप कर्म क्यों करते हैं? केवल लोग कहते हैं, मूर्ख लोग,
हम जो करते हैं भगवान करवाता, कहते हैं नहीं कहते, लेकिन ये सत्य नहीं है। प्रभुपाद ने ये नहीं सत्य। हम जो पाप कर्म करते हैं उसका कारण अगले श्लोक में, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। क्या भगवान क्या कह रहे हैं? नायम देख देख भाजान न रोके, कष्टान काम करते बिड़ बुझाम जे। इन्हें ये श्लोक मिलता जुलता है। 37वां श्लोक, काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा, महच्छनो महत पापमा विधि एन भी वैरी नाम। अर्जुन, ये काम है, स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है। यहाँ रजोगुण प्रधान है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? क्या है? सारे क्यों नहीं बोल रहे? क्या है? माताओं क्या है? आवाज नहीं, माताओं की आवाज नहीं निकली। कहाँ? ये बहुत शत्रु को, अपने शत्रु को याद करो, नरक में ले जाने के लिए तुला है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस पर बिल्कुल रोक लगाई। विदेशी लोगों को 4 नियम बताए। पहला नियम, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना। जो खाना पहले भगवान को भोग लगाना है, पहला नियम। भगवान कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खाता है और नरक में जाता है, क्योंकि सभी कुछ कृष्ण का है। हमारे बाप का तो कुछ है नहीं, आपके बाप का कुछ हो तो मुझे पता नहीं। है कुछ आपके बाप का? कुछ भी नहीं है। ये सोच के बोला नहीं, बाकी सब कहते हैं कुछ नहीं हमारे बाप का। जब शरीर भी हमारा नहीं है तो और क्या है हमारा? कुछ नहीं। तो हम इसी काम के द्वारा, भगवान कहते हैं रजोगुण की संगति से ये उत्पन्न होता है। सब रजोगुण प्रधान है यहाँ पर। और बाद में फिर ये काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध का रूप धारण करता है। क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। मरते दम तक मोह नहीं छूटता। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, महाच्छनो महत पापमा विधि एन ही बैरी नाम। भगवान कहते हैं जो काम है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। हमें याद रखना चाहिए, अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर काम का त्याग नहीं किया तो राम नहीं मिलेंगे। मिलेंगे यमदूत मिलेंगे, नरक में जाना पड़ेगा। ये बात सदा याद रखनी चाहिए, पुरुष को भी स्त्री को भी। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर हमें प्रभुपाद कृपा से ये सीखना चाहिए। और ना मान लो स्त्री का आखिरी समय आ गया, अभी वो जाने वाली है, पुरुष आके बचा सकता है उसको? ये कह रहा है, बाकी कहते हैं हाँ बचा सकता है। यहाँ गुजरात में बचाता है? क्यों बोलते क्यों नहीं फिर आप? नहीं बचा सकता। गुजरात में क्या, बंगाल में भी नहीं, कश्मीर में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, कहीं नहीं। स्त्री को अकेले जाना पड़ता है। अगर पुरुष को आ गया बुलावा जाने का, स्त्री बचा सकती है? कहीं नहीं बचाए। आखिर में बचाने वाले याद रखो केवल भगवान है, जिनको हम भूले हुए हैं। भगवान को एक प्रार्थना की है, पितु मात सहायक
स्वामी सखा पितु मात, पितु मात सहायक, स्वामी सखा पितु मात। तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कोई और सहाय नहीं, जिनके तिनके तुम ही रखवारे हो। हमने सोच लिया मेरा पति मेरी रक्षा करेगा, मेरी पत्नी मेरी रक्षा करेगा, मेरा पुत्र है, ये मारो दीकरो छे, दीकरी छे। पत्नी को क्या कहते हैं? बेड़ी। मारी बायड़ी से बीजो बीजो बीजो। पति को क्या कहते हैं? नाम से बुलाते हैं। कुछ भी नहीं हमारा, याद रखो मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, कोई हमारा नहीं। बायड़ी या बायड़ा, बेटा, दीकरा या दीकरी, धन या संपत्ति, कार या बंगला, बैंक बैलेंस या 2 नंबर का जो घर में रखा है, ये छोड़ो सब। ये शरीर भी धोखा दे देगा, आखिर में ये शरीर भी साथ नहीं देगा। देगा? महसाना में देता होगा? कहीं नहीं देता। ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। आखिर में साथ देने वाले कन्हैया हैं, जगन्नाथ हैं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वासुदेव घोष हाथ जोड़ के सबको कहते हैं, जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। ये जगन्नाथ ही सब कुछ है, यही आखिर में साथ देंगे। विचार करो, किसी को देखा आपने उसका पति या पत्नी साथ देते हुए देखा? अरे बोलो, देखा क्या? है ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। साथ देंगे जगन्नाथ भगवान। इसलिए हमें उनकी शरण में आना है, जगन्नाथ भगवान की शरण में आना है, कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। और कृष्ण भगवान ने गीता में तो कहा ना, तेरे को बहुत कुछ बताया अर्जुन, 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे। क्योंकि लोग लगे हैं ना अलग अलग, तो उस तरह बताया भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण में आ। एक कौन है? कृष्ण। मेरी एक ही शरण में मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा। मोक्ष शामी मां सुच, और मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत कर। लेकिन इतने पाप हमने कर दिए हैं, इतनी हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, इतना विषयों का सेवन किया है, भगवान की शरण में नहीं आते, इस मलिन मन की शरण में रहते हैं। और मलिन मन की शरण में रहते रहते ही आखिरी समय आ जाता है और मलिन मन जो कुछ कहता है वो सब बेकार है। मलिन मन की हर बात बेकार है। अगर किसी ने जीवन काल में स्त्री चिंतन बहुत किया, स्त्री संग किया, मलिन मन स्त्री का चिंतन करेगा, उसको अगला जन्म कुत्ते का मिल जाता है,
या स्त्री का भी मिल सकता है। स्त्री ने पुरुष का किया, कृष्ण का नहीं किया, उसको स्त्री से पुरुष का भी मिल सकता है। अगर भगवान का किया तो भगवान भी मिल सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा उदाहरण मीरा जी का है। मीरा जब छोटी सी थी तो बारात जा रही थी। दूल्हा को क्या कहते हैं गुजराती में? वर। दूल्हा वर, दो बार वर कहते हैं, एक बार एक ही बार। वो जा रहा था, घोड़ी पर बैठा, बाराती साथ में थे, वो सब नाच रहे थे। यहाँ भी नाचते हैं नहीं? नाचने का मतलब पता क्या है? कहते हम तो फंसे हैं माया जाल में, अब तेरे कोई फंसा रही है, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, खुश हैं, नाच रहे हैं। हम तो जाएंगे नरक में, अकेले नहीं, तेरे को भी लेके जाएंगे। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, विरागी मतलब जो विवाह नहीं करते, विराग उनका भजन भक्ति। एक बारात जा रही थी, तो बारात को देख के सब, वो दूल्हा घोड़ी पर बैठा नाच रहे हैं। महात्मा जी के मन में आया, अब मन का क्या कहना, हम भी कभी घोड़ी पर बैठते, हमारी बारात आती, बारात जाती, पत्नी आती है, क्या सोच रहा हूं मैं, नहीं छोड़ा। आगे गर्मियों के दिन थे, कुएं से पानी पिया निकाल कर, ठंडक थी कुएं, बाकी जगह धूप बड़ी थी, कुएं के ऊपर ही लेट के नींद आ गई। छाया था, थोड़ी ठंडक थी। जब नींद आ गई, क्या हुआ, महात्मा जी घोड़ी पर चढ़ गए। सपने में बस शादी हो गई, पत्नी आई, बच्चा भी हो गया। एक दिन पत्नी उस बच्चे को मार रही है, ये महात्मा जी सपने में देख रहे हैं। वो कहते तुम क्यों मारती है? कहते हर समय कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, बड़ा परेशान करता है मेरे को। कहते आ दो उसको मारने, मेरे साथ सुला दे। महात्मा जी कुएं ऊपर लेट रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सपने में कई बार जो कुछ करते हैं तो कई बार सत्य भी हो जाता है। सपने में लोग कोई बोलता होगा, बोलने लग पड़ता है। तो महात्मा जी ने करवट बदली बच्चे को साथ सुलाने के लिए, और थोड़ी ज़्यादा बदली गई। हुआ क्या, धड़म करते कुएं में गिर गए। कुएं जब गिर के लोग आगे, वो देखो कोई गिर क्या किया, बाल्टी डाली, बाहर निकाला। लोग कहते महाराज अब ठीक तो हैं? महात्मा कहते तुम ठीक हो? दूसरा पूछता महाराज अब ठीक तो हैं, कोई चोट तो नहीं आई, तुम ठीक हो? जो पूछे महात्मा ये कोई तुम ठीक हो? एक कहने लगा, महात्मा कुछ बड़े रहस्य की बात कह रहे हैं। कहते महाराज कुएं में आप गिरे, अब पूछ हमको रहो तुम ठीक हो? हाँ मैं जो कह रहा हूँ ठीक है। ऐसा क्यों महाराज? कि देखो भाई, मैं तो सपने में गृहस्थी बना था, जा गिरा कुएं में, तुम तो सब कुएं में ही गिरे हो, तुम गृहस्थी हो नहीं, सारे कुएं में हो या नहीं हो? कहते महाराज बात तो ठीक गई है आपने। आप भागवत में कहा है, जन मेथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम ग्रह अंधकूपम। थोड़े से सुख के लिए जीव अंधे सूखे हुए कुएं में गिर जाता है। सूखे हुए कुएं में, सूखा हुआ कुएं जिसमें पानी नहीं है, वो बाहर निकल सकता है? हैं? या कुएं होते हैं गुजरात में? गुजरात में निकलता होगा कोई बात? जब तक ऊपर से नहीं उसको निकालेगा, खुद नहीं निकल सकता। निकल सकता है? भागवत में कहा जन मैथुन आदि, थोड़े मैथुन से के लिए और सूखे हुए कुएं में गिर जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल सकते, उससे बीच में ही तड़पते रहते हैं। तो हमें प्रभुपाद कृपा से अपना जन्म सफल करना है। ये जो संत हैं अभी मूर्ति रूप में ये विराजमान हैं, इन्हें साधारण मत समझो।
जैसे प्रीतम जी की बात मैं लोगों को सुनाता हूँ, आप तो सब गुजराती भाई हो। कहे प्रीतम तमे ओळखो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। प्रीतम जी कह रहे हैं इनको पहचानो, जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे ही है, भगवान नहीं है पर भगवान जैसे हैं। केवल भक्तों की कृपा किसी को मिल जाती है, अगर भगवान नहीं भी करे ना तो भक्तों के माध्यम से भगवान को करनी पड़ती है। अभी देखो अश्वत्थामा जो था, उसने द्रौपदी माता के 4 पुत्र सोए हुए मार दिए थे, पता ना कथा आपको। द्रौपदी माता भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है, उसके 5 पति भक्त हैं। सोए हुए 5 पुत्र मार दिए तो अर्जुन ने कहा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन अपने धनुष्मान लेके लगे पीछे अश्वत्थामा के पीछे। बड़ा युद्ध हुआ, आखिर बंदी बना लिया अश्वत्थामा को और द्रौपदी के पास लाया। बोलो देख तेरे सामने तेरे बच्चों के हत्यारे को मैं मार रहा हूं, इसका गला काट रहा हूं मैं। तो द्रौपदी भक्त है, कहते नहीं नहीं ऐसा मत करो। क्या? अगर इसको मार दिया, ये हमारे गुरु का पुत्र है, जैसे मैं बच्चों के बिना दुखी हूँ, इसकी माँ अश्वत्थामा की माँ जो थी वो गुरु पत्नी है, वो दुखी हो जाएगी। देखो भक्त का कितना दया में है, पुत्र मार दिए लेकिन उसको छोड़ दिया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया, उसको नहीं मारा। तो भक्त दया में होते हैं, दया आती है भक्ति से। इसलिए कहा है दया धर्म का मूल है। मातो आपकी बात क्यों नहीं निकलती? बोलो। यहाँ की माता खाती नहीं कुछ भी, व्रत रखती हैं, हैं? बोलती नहीं है। दया धर्म का मूल है, धर्म की जो जड़ है वो दया है। पाप मूल अभिमान, पाप की जड़ अभिमान है, अपने आप को शरीर समझना, मैं ये हूं, मैं हूं। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसी देव, तुलसी महाराज, तुलसी संत तुलसी देव क्या कहते हैं? दया को नहीं छोड़ना, जब लग प्राण है प्राण। अब ये नजदीक कब बनते हैं? जब इंद्रियों के दर्पण में लग जाते हैं, स्त्री चिंतन में, स्त्री पुरुष चिंतन में, तो दया वगैरह सब खत्म हो जाती है। गृहस्थाश्रम की अनुमति है शास्त्र में, नियमों के अनुसार, लेकिन पुरुष नियमों का पालन ना करके सुख भोग के लिए लगा रहता है, पुरुष भी स्त्री भी, बस दोनों नरक में जाते हैं। फिर पशु पक्षी भी लगे, मनुष्य भी लग जाता है, नरक में जाना पड़ेगा। और संदेश एक है कि हम नरक में ना जाकर वैकुंठ में जाएं, और तभी जा पाएंगे हम। भगवान ने कहा ना, जय 3 अध्याय के 37वें श्लोक में, पाप का कारण श्री भगवान उवाच काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महत पापमा विनीनम ही बैरिनम। काम है हर बुराई की, हर पाप की जड़। फिर 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित वैरिना काम रूपी न कौंतया दुष्परेना न लेने। हमारा जो ज्ञान है सबके अंदर,
वो ढका हुआ है दुष्ट काम के द्वारा, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। जहां काम वासना है ज्ञान ढका हुआ है। तो इसलिए इस दुष्ट काम का त्याग करना है। राम चाहिए तो काम का त्याग करना है। अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, यमदूत मिलेंगे। प्रभुपाद जी ने समझाया है, उनकी कृपा से ही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया समझो। प्रभुपाद ने एक बात कही है, अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। कैसे बचेंगी? माता हो आप भी बोला करो साथ में कथे। कैसे बचेंगी? तुम लोग चुप क्यों हो गए? माता के साथ बोलने में शर्म आती है, मिलकर सारे बोलोगे। आत्मा कैसे बचेगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में, तभी बच पाएगी। प्रभुपाद ने यही किया, लोगों को कृष्ण की शरण में लाया। कहीं कहीं लगे रहे, कहीं छोड़ गए, पाप कर्म आ गए, इतने आगे छोड़ दिया उनको, अपनी पुरानी आदतों को दोहराने लगे। लेकिन हमने प्रयास करना है। आप गुजरात के लोग धार्मिक हो, अच्छे हो, प्रभुपाद की कृपा लेकर प्रयास करना है कि हमने इस काम विकार को छोड़ना है, इसका सेवन नहीं करना। करना भी है तो शास्त्र के अनुसार। ये संबंध केवल संतान के लिए होना चाहिए, नहीं तो नहीं। पशु ऐसा करते हैं, कुत्ता बिल्ली ऐसा करते हैं, केवल संतान के लिए संबंध रखते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं रखता। फिर से कुत्ता बिल्ली की योनि में जाना पड़ेगा। तो हमें इससे तो बचना है भाई, और इससे बचाने के लिए ये आए हैं संत जो आपके यहाँ विराजमान हैं, जो जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में ले गए, जो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में जगन्नाथ रथ यात्रा कर दी। पहली सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, आज सारे नगरों में होती है। तो इनकी कृपा से ही हम भगवान की शरण में आ सकते हैं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, यही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो हमें इनकी शरण में आना है। इनकी शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाना है। और अपने मन से निकालो, इस बात का चिंतन करो। और कहीं भी जीवन की सफलता नहीं है, केवल भक्ति में ही जीवन की सफलता है। केवल कृष्ण की शरण में ही जीवन की सफलता है। अगर कृष्ण की शरण में नहीं रहे तो उसके मन की शरण में रहेंगे तो मन तो हमको नरक में ले जाएगा। काम बहुत और जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे। एक बार एक गरीब आदमी बड़ा भिखारी, गर्मियों के दिन जंगल में बैठा है, धूप गर्मी लग रही है बड़ी, उसके पास ना घर है। बैठा बैठा सोच रहा है, अमीर लोग तो अपने वातानुकूल कमरों में रह रहे हैं, कोई शरबत केवड़ा, कोई शरबत गुलाब, कोई शरबत खस, ये पीते हैं ना लोग, पी रहे हैं सुखपूर्वक रहे। मैं यहाँ धूप में जल रहा हूँ, ऊपर से मेरी टांगे खराब हो गई, चलने में दिक्कत होती है, भीख कैसे मांगूंगा मैं, पेट कैसे पालूंगा। तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान कृपा करके मुझे कोई घोड़ा दे दो, उस पर चढ़ के मैं आगे पीछे जा सकूंगा। टांगों में बड़ी तकलीफ है, मैं चल नहीं सकता।
जहाँ बैठे बैठे था सोच रहा था, पुरानी बात है ये, पहले कारें जीपें ये नहीं होती थी। जो बड़े सरकारी अफसर घोड़ियों पर सवार होकर कहीं जाते थे, कहीं जाना है दौरे पर, तो एक अफसर कहीं जा रहा था तो जंगल में ही उसकी घोड़ी ने बच्चा दे दिया। सोचने लगा मैं तो पैदल चल लूंगा, पर ये बच्चे को कौन उठाएगा, ये नहीं चल पाएगा अभी। खाली गाय का बच्चा जन्म से भागता है, बाकी भैंस का नहीं भागेगा या घोड़े का नहीं भागेगा, घोड़ी का बच्चा नहीं भागेगा। तो जंगल में नजर डाली तो वही बेचारा बैठा हुआ तो सोच रहा था मुझे घोड़ा दे दो ताकि मैं भीख मांग सकूं घोड़े पर चढ़कर। वो सरकारी कर्मचारी, इधर आओ, कहा हाँ 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 साहब, देखो ये हमारी घोड़ी ने अभी बच्चा दिया है, ये चल नहीं सकता, अभी अभी पैदा हुआ है, तुम इसको कंधे पे उठा के चलो मेरे साथ। डर के मारे, डर होता था पहले, अभी डर नहीं है, डर खत्म कर दिया। 60 साल राज करने वालों ने देश को बर्बाद करने का प्रयास किया, तो बेचारा डर के मारे भगवान से घोड़ा मांगा था। उस घोड़े के बच्चे को, वो भी मेल था, उसको कंधे में सवार करके चलने लगा। कहते हे भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना की थी मेरे को घोड़ा सवारी के लिए दो, ताकि मेरी टांगें बड़ी तकलीफ है, चलने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा था घोड़ा मुझे सवारी के लिए, तो आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। काम बहुत और जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। समय बड़ा बलवान है, मनुष्य बलवान नहीं है। तो सब इस समय की कदर करो। समय की कदर क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। माताओं बोलो, जीवन की सफलता सुंदर स्त्री के होने में, बड़ा धन होने में या बड़ा बंगला होने में नहीं है। जीवन की सफलता कृष्ण की शरण में होने में है। कृष्ण की शरण में अगर हम हो गए, आखिर में कृष्ण हमें बचाएंगे, रक्षा करेंगे। हम प्राय सब कृष्ण से दूर जाते जा रहे हैं। संदेश यह है, कृष्ण की शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो गौ निताय भगवान की। तो आज की शिक्षा, आज 26 तारीख है, ये मुंबई में प्रभुपाद ने 26 तारीख को कहा था। क्या कहा था? 1973 में। श्री कृष्ण अपने भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं। क्या कहा था? याद रखो, भगवान अपने भक्त का बहुत ध्यान रखते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे बुद्धि देते हैं, अकल देते हैं। कैसे बुद्धि? जिससे भक्त को भगवत धाम लौटने का
मार्ग प्राप्त हो सके, भगवान की धाम में जाने का मार्ग मिले, वो बुद्धि भगवान देते हैं। फिर श्री कृष्ण यह बुद्धि नहीं देते कि कैसे भौतिक सुख समृद्धि बढ़ाई जाए, ये नहीं बुद्धि देते भगवान। इसलिए लोग श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक रुचि नहीं लेते। भगवान भक्ति नहीं देते। भगवान भक्ति बड़े भाग्यशाली को देंगे जो मोह माया फंसे हुए हैं, भोग विलास में फंसे हैं। उनको तो बुद्धि भी अकल मिल ही नहीं सकती। उनको तो बस आवागमन में ही जाना है और कष्टों में अपना जीवन लगाना है और नरक में जाना है। तो कृपया सब प्रभुपाद कृपा से भक्त बनो। इस मन को, ये मन जो है ना, अर्जुन ने कहा था चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलभद्रम तस्या हम निग्रह हम मन्ने वायु रेव सदुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। वायु को कोई भले बस में कर ले, मन बस में नहीं होता। होता है मन बस में, बड़ी शक्ति है इसमें। तो फिर कैसे होगा? भगवान उत्तर दे रहे हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये अर्जुन, मन को बस में करना असंभव है। मन बड़ा दुराग्रही है, बड़ा शक्तिशाली। भगवान कहने पर कैसे बस में होगा? अभ्यास ही ना तो कौनते, अभ्यास करो। अब यहाँ बैठे हो, मन को यहाँ लगाओ, प्रभुपाद कृपा से जगन्नाथ जी के चरणों में लगाओ। अभ्यास ही ना तो कौनते वैराग्य न गृह्यते। बार बार अभ्यास, दूसरी बात वैराग। वैराग क्या? कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ। एक दिन मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। अरे मेरे जीवन का उद्देश्य तो कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाना है। अभ्यास करना है और मन में विराग लाना है। वैराग्य ये नहीं आएगा तो आखिर में यमदूत जब छुड़ाएंगे तो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो यम दंड बड़ा दुखदाई है। हम सारे भक्त बन जाएं, किसी को यम दंड ना मिले, पर उसके लिए बचने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। ये नाम हरे कृष्ण राम हरे राम, बस ये नाम से जितना जपोगे आपका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। इसमें मन को लगाओ और धीरे धीरे ये मन को शुद्ध करेगा। भगवान का नाम धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई अगर आज कोई वृक्ष लगाता है, पौधा वृक्ष का पौधा लगाता है, कल फल लगेंगे उसमें? नहीं, बड़ा होगा। जब ऋतु आएगी उसकी फिर फल लगेंगे। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे होता है। भगवान की शरण में लग जाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो द्वारकाधीश की, बोलो रणछोड़ राय की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो किसी को होगा नहीं? नहीं है ना? कौन है? हरे कृष्ण। आज प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन सोसाइटी में जो पूज्य गुरुजन है, क्या है? सोसाइटी में क्या है? आज प्रभुपाद की कृपा से
इस्कॉन सोसाइटी में जो पूज्य गुरुजन है, क्या है? उनके गुरुजन, थोड़ा दूर रख उसको। गुरुजन गुरुजन है, उनके हजारों हजारों शिष्य हैं, परंतु कभी कभी यही स्मरण करने से ऐसा लगता है कि मेरे गुरु महाराज और मेरे बीच में वो पर्सनल कनेक्शन कैसे हो पाएगा। तो इस क्या सोच क्या? को, एक मिनट। पर्सनल कनेक्शन गुरु और गुरु के साथ पर्सनल कनेक्शन को कैसे महसूस करे, कैसे उसे प्रगाढ़ करे उस श्रद्धा को। तुम ये पूछ रहे हो? हाँ, भक्ति करके और कैसे करना है? मोह माया छोड़नी है, हर समय नाम में सिमरन मन लगाना है, नाम गाने सदा रुचि कीर्तनी है सदा हरी। धीरे धीरे लगेगा। समझाई नहीं आई? और कोई प्रश्न किसी को? वैसे जैसे मैंने कहा भी, भक्ति के सिवा हमें और कुछ नहीं करना यहाँ पर। बाकी सब समय का नाश। भक्ति के अलावा जो भी मान लो पैसे इकट्ठे कर लिए बड़े, काम आएंगे अंत में पैसे? बोलो। काम आएंगे पैसे अंत में? अंत में क्या काम आएगा? ना। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी माता को तो नहीं कोई प्रश्न? पाप हरिणी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा ठीक रहे और आपकी दीर्घायु हो। महाराज जी, आपकी कृपा से मेरा भाई डॉक्टर हनी बंसल में बहुत बदलाव आया है। महामंत्र की माला का जप भी शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल में भी अब काम करते हुए महामंत्र का श्रवण करता है। कहाँ काम करते हुए? हॉस्पिटल में। अच्छा। आपकी कृपा से मेरे पिताजी भी पिछले 2 साल से 25 माला हर रोज़ महामंत्र का जप कर रहे हैं। महाराज जी, कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। वह जानते हैं कि उनको जो भी दुख मिल रहे हैं वह अपने कर्मों के कारण ही मिल रहे हैं। बस आप अपनी कृपा और आशीर्वाद दें कि वह अपने कष्टों को आसानी से झेल पाएं और उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। मुझ पतित पर अपनी कृपा बनाए रखें महाराज जी। हरे कृष्णा। आपकी पतित बेटी पाप हरणी देवीदासी। मेरी शुभकामनाएं पाप हरणी देवीदासी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिताजी के साथ भी, सबके साथ मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो, वो भी बड़ी दया में है, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ है। हिमांशु गोस्वामी देहरादून से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको स्वस्थ रखें। महाराज जी, मुझसे भक्तों के प्रति अपराध और दोष दर्शन बहुत हो रहा है। प्लीज़ कृपा करें, मेरे कल्याण करें। आपका पतित दास हिमांशु गोस्वामी। हिमांशु जी, पहले तो आपका धन्यवाद, हमारे स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो मन में जो दोष हैं आप सिमरन में थोड़ा बल दो, ये धीरे धीरे निकलेंगे, चुटकी बजाने से नहीं निकलेंगे। प्रभुपाद जी का चिंतन करो, प्रभुपाद की शरण लेकर के नित्यानंद भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करो। आर कबे निताय चांद करुणा होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं वो मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। सब दोष विषय वासनाओं के कारण ही हैं। तो ये प्रार्थना करो बार बार प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान के चरणों में। और प्रार्थना जो है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। प्रयास करना है, दिल से प्रार्थना करने का, लगे रहना, करते 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 एक दिन दिल से भी होगी। समझाइए आपको हिमांशु जी?
नर नारायण ऋषि प्रभु, टोरंटो से। नारायण ऋषि आपके गुरु भाई। गुरु भाई जी। लिखा उन्होंने नारायण ऋषि जो पहले मुंबासा में थे। अच्छा, उनका। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, माई वाइफ विजय देवी दासी, शी इज 79 years old and very sick and in her last moments, so please pray for her soul, और उनको भगवान श्री कृष्ण का शरण मिले। निताई गौरांग की जय। नर नारायण ऋषिदास, टोरंटो। कौन, किसके लिए बताया उसने? उनकी वाइफ, पत्नी विजय देवी। अच्छा, बड़ी बीमार है जी। नारायण जी, भगवान का नाम लो, प्रभुपाद जी का सिमरन करो, कीर्तन करो, हो सके तो अखंड कीर्तन करो बैठ के, उसकी आत्म शांति के लिए, पत्नी की शांति के लिए। 79 की हो गई वो। हाँ, भगवान का ही नाम कर सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ और आपकी पत्नी के साथ। प्रभुपाद जी के चरणों में, गौ नेता के चरणों में प्रार्थना करो। राधा प्राण प्रभु, पठानकोट से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल मेरी धर्मपत्नी पालिका देवी दासी और मेरे पुत्र कान्हा का जन्मदिन था। कृपया आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सब आपका नाम रोशन कर सकें और पठानकोट में खूब प्रचार कर सकें। मेरी शुभकामनाएं आपकी पत्नी और बेटे के लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो कृपा करें आप पर। हरे कृष्ण।